क्वेश्चन नंबर 5। जिन्होंने अभी इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार पहले इस एक्सरसाइज की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो जरूर देख लें एक बार, ठीक। और अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए हेमिस्फेरिकल बाउल, इस बार बाउल है कटोरा, हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल है आधा है और बाउल है कटोरे की शेप का। ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास, मतलब कि पीतल का बना हुआ है। तो एक बाउल है हेमिस्फेयर जैसा जो कि मेड ऑफ ब्रास, पीतल का बना हुआ है। हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, उसकी जो इनर डायमीटर है वो कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। कुछ इस तरह से मान सकते हैं हम, जो हमारे पास हेमिस्फेरिकल बाउल है, जो हेमिस्फेरिकल बाउल हमारे पास है कुछ इस तरीके से है वो हेमिस्फेरिकल बाउल, इस तरह से है, ठीक है। ये जो पीतल का बना हुआ है और जो इसकी इनर डायमीटर कह रहा है ना, वो इनर डायमीटर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो डायमीटर है, इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। तो इनर डायमीटर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। इसकी जो इनर डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग इट ऑन इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 मीटर स्क्वायर। हमें इसके अंदर पेंट करनी है, क्या ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग, जो इसकी इस पर जो टिन प्लेट लगानी है हमें अंदर यहाँ पर, उसका हमें कॉस्ट बतानी कितनी होगी। तो ये बता दो जरा, इस चीज़ को क्या कहते हैं हम, ये इसका CSA है या TSA है? ये इसका कर्व सरफेस एरिया ही तो है खाली, क्योंकि इस चीज़ का तो कोई रोल नहीं है बीच में। तो हमको इसका पहले CSA फाइंड करना पड़ेगा और CSA फाइंड करके जो भी उसमें रेट वगैरह हमको दिए हुए होंगे उससे हम मल्टीप्लाई वगैरह जो भी करनी है वो देखते हैं बाद में क्या करना है। तो पहला काम तो ये था कि इसका हमको CSA फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि जो टिन प्लाटिंग करनी है, जो टिन लगाना है उसमें, वो कहाँ पर लगानी है, इनर, उसके अंदर वाले पोर्शन में, मतलब कि इसके CSA में, ठीक। तो इनर डायमीटर कितना था 10.5। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं इनर रेडियस। तो इस कटोरे की, इस बाउल की जो इनर रेडियस होगी R इज इक्वल टू 10.5/2 सेंटीमीटर। तो पहले मेरे पास इसकी इनर रेडियस निकल के आ गई कितनी, 10.5/2 सेंटीमीटर। तो अब हम पहले निकालते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। इसका इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल, क्योंकि ये हेमिस्फेयर के शेप का है। जब ये हेमिस्फेयर की शेप का है तो फॉर्मूला काम करेगा 2πr²। तो 2 इंटू, पहले देख लेते हैं पाई की वैल्यू गिवन वाली है या हमको 22/7 ही रखनी है। तो 22/7 ही हम यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं। तो 2 इंटू 22/7 और r², r मतलब 10.5/2 स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 11 बन गया और ये कटेगा से 15 7 105, तो 1.5। तो क्या बच गया मेरे पास 11, तो यहाँ बचा 1.5, यहाँ बचा 10.5, यहाँ बचा। इसकी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 15 से 50, तो 165, तो 16.5 इंटू 10.5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका इनर सरफेस एरिया निकल कर आ गया। अब उसमें जो रेट गिवन है किया हुआ है मुझको, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लाटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो जो कॉस्ट इसने हमको दी है वो दी है उसने हमको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, इसके अंदर वाले पार्ट पर पेंट करने की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टू, ये फिर से वही ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में ऐसा कुछ है क्या भाई, ये गड़बड़ लग रही है मुझे कुछ, फिर से एक सेकंड, ये सेंटीमीटर में है, नहीं दोनों सेंटीमीटर में ही है, मैंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सेंटीमीटर में है भाई दोनों, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर, मतलब अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो उस पर पेंट करने की कॉस्ट ₹16 गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना होगा फिर
जब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट करने की जो कीमत है, वो जो वैल्यू है वो 16 रुपीज़ है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा 16/100। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है 16 रुपये में, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा 16/100 रुपये में। और हमारा कितना है एरिया टोटल, हमारा ये वाला है। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट इज इक्वल टू कितना होगा 16/100 इंटू ये वाला, जितने पे हम करनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना। ये दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपये हमारा है। अगर हमको एक का निकालना है तो 16/100 कर देंगे, और जितना भी अब हमारा अमाउंट आ रहा है उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। और ये सारा कैलकुलेशन पार्ट सोल्व करने के बाद में आपके पास आएगा 27.72। कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर नहीं की है, कैलकुलेशन अपना खुद करके देख लेना एक बार, कुछ नहीं करना, इस दोनों में मल्टीप्लाई कर लेना, फिर उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेना, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। और 27.72 रुपीज़, 27.72 रुपये 72 पैसे इसका आंसर।